हेलो फ्रेंड्स। इस सेशन में जो है हम लोग भूमि सुधार यानी लैंड रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। लैंड रिफॉर्म क्या होता है और भारत की क्या स्थिति है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। अभी ये जो है आपका यूपीएससी और अदर कॉम्पिटिटिव पीसीएस के लिए इम्पोर्टेंट है। तो बात करें यहाँ पे भूमि सुधार यानी लैंड रिफॉर्म। तो भूमि सुधार क्या होता है? तो भूमि सुधार कृषि में वह दीर्घकालिक सुधार है। भूमि सुधार क्या होता है? यह दीर्घकालिक सुधार है जिसके अंतर्गत सरकार भूमिहीन काश्तकारों को कृषि भूमि की पुनर्वितरण करती है। ठीक है। तो भूमि सुधार अगर आपसे पूछा जाए कि क्या होता है, तो भूमि सुधार जो है यह दीर्घकालिक संरचनात्मक सुधार है जिसके अंतर्गत सरकार भूमिहीन काश्तकारों को कृषि भूमि की पुनर्वितरण करती है। तो भूमि सुधार का उद्देश्य क्या है? तो भूमि सुधार का उद्देश्य है, पहला है कि कृषि उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए, दूसरा है कि कृषकों की आय में वृद्धि करने के लिए, ग्रामीण गरीबी में कमी करने के लिए, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, सामाजिक न्याय में वृद्धि करने के लिए भी जरूरी है। ठीक है। विश्व में जो है कुल उपलब्ध कृषि भूमि का भारत में जो है मात्र 2.4% ही उपलब्ध है। इस प्रकार जो है भूमि दुर्लभ संसाधन है और उत्पादन का यह महत्वपूर्ण कारक भी माना जाता है। आगे बात करें भारत में भूमि सुधार की आवश्यकता क्यों है? तो भारत में लगभग 86% लघु और सीमांत किसान हैं जिसके पास 2 हेक्टेयर से भी कम भूमि है। ठीक है। आगे बात करें, दूसरा है कि भारत में कृषि जोत या कृषि भूमि में 2 महत्वपूर्ण चुनौती है। पहला है कृषि जोत का उपविभाजन और दूसरा है कृषि जोत का उपखंडन यानी बिखरे हुए कृषि जोत भूमि। आगे बात करें, तीसरा है कि भारत में कृषि उत्पादकता अन्य देशों की तुलना में कम है। ठीक है। आगे बात, जैसे इजराइल में 8,000 प्रति हेक्टेयर है, चीन में 5,000 प्रति हेक्टेयर है और भारत में यही जो है 3,000 प्रति हेक्टेयर है। बढ़ती जनसंख्या का कृषि जोत पर दबाव, जिससे खाद्य सुरक्षा में संकट उत्पन्न होता है। आगे है कि कृषि में व्याप्त प्रच्छन्न बेरोजगारी, बढ़ती शहरीकरण और देश में आधारभूत संरचना के निर्माण में भी आवश्यकता है भूमि सुधार का। ठीक है। आगे बात करें कि भारत में लागू भूमि सुधार कौन कौन से है? तो भारत में लागू भूमि सुधार में एक है, पहला अगर बात करें तो आज़ादी के पहले और दूसरा है आज़ादी के बाद। तो आज़ादी से पहले अंग्रेजों द्वारा 3 महत्वपूर्ण सुधार जो है किया गया था। पहला था अस्थाई बंदोबस्त, दूसरा है रैयतवाड़ी व्यवस्था, तीसरा है महलवाड़ी व्यवस्था। उपयुक्त तीनों भूमि सुधार नहीं था बल्कि राजस्व सुधार था। अंग्रेजों द्वारा जो है भारत में हमेशा उद्योगों को हतोत्साहित किया गया। इस कारण जो है जनसंख्या का हस्तांतरण शहरों से गांव की ओर हुआ, जिसे रिवर्स माइग्रेशन कहा जाता है, तथा कृषि पर जनसंख्या का बोझ जो है बढ़ता गया। अतः आज़ादी के बाद जो है भारत में सरकार द्वारा सर्वप्रथम भूमि सुधार को लागू किया गया, जैसे जमींदारी उन्मूलन कानून 1948। यह सबसे सफल भूमि सुधार माना जाता है। कौन सा है? तो जमींदारी उन्मूलन कानून 1948। आगे बात करें, भूमि सुधार 2 प्रकार से हो सकता है, एक संरचनात्मक सुधार और दूसरा है तकनीकी सुधार। तो तकनीकी सुधार में आता है जैसे बीज, उर्वरक, निवेश, मशीन या ड्रोन। संरचनात्मक सुधार में आता है भूमि का पुनर्वितरण। उपयुक्त दोनों सुधार जो है आवश्यक है, किंतु विश्व बैंक का मानना है कि भारत में भूमि में पहले संरचनात्मक सुधार जरूरी है।
क्योंकि भारत में 56% ग्रामीण परिवारों के पास स्वयं की कृषि भूमि नहीं है। ठीक है। सॉरी। आगे बात करें सीमित सफलता के कारण क्या है। ठीक है, देखिए थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हो गया है, मैं इसको चलिए यहाँ पर देखते हैं कि काश्तकार क्या होता है। तो काश्तकार वह होता है जिसके पास स्वयं की कृषि भूमि नहीं होती और वह भूस्वामी से भूमि पट्टे पर लेकर उस पर खेती करता है और बदले में भूस्वामी को जो है लगान चुकाता है। काश्तकार कितने प्रकार के होते हैं? तो काश्तकार 3 प्रकार के होते हैं। भारत में प्रमुख 3 प्रकार के काश्तकार होते हैं। पहला है दखलकारी काश्तकार, जिन्हें भूस्वामी के पास लिखित में अनुबंध होता है। स्वैच्छिक काश्तकारी, जिसे भूस्वामी से मौखिक उपबंध हो। तीसरा है उपकाश्तकारी, जिसका दखलकारी काश्तकार के साथ मौखिक उपबंध हो। भारत में सबसे अधिक स्वैच्छिक और उपकाश्तकार हैं। भारत में काश्तकारों की चुनौतियां क्या है? तो सबसे अधिक स्वैच्छिक और उपकाश्तकार, जिसे हमेशा बेदखल का डर रहता है। दूसरा है भारत में खुदकाश का स्पष्ट परिभाषा नहीं है। जैसे खुदकाश जो है स्वयं अपने कृषि भूमि पर खेती करता है। मौखिक उपबंध के कारण काश्तकारों को अत्यधिक लगान चुकाना पड़ता है। काश्तकारों की आय अत्यंत कम होती है। पांचवा है सामाजिक प्रतिष्ठा का अभाव, यानी काश्तकारों को जो है। आगे बात करें यहाँ काश्तकार सुधार की, तो सरकार द्वारा किया गया कौन कौन सा प्रयास है? तो लगान का विनियमन कानून, काश्तकारों को सुरक्षा कानून, काश्तकारों को अस्थायी कानून यानी ऑपरेशन वर्गा। अगला है हदबंदी कानून। अगला है मॉडल कृषि भूमि पट्टा अधिनियम 2016। लगान का विनियमन कानून, इस कानून के अंतर्गत सरकार द्वारा भूस्वामी के लिए लगान की ऊपरी सीमा को तय किया गया है। लगान का विनियमन कानून, इसमें कहा कि इस कानून के अंतर्गत सरकार द्वारा भूस्वामी के लिए लगान की ऊपरी सीमा को तय किया गया है 25%, जिससे काश्तकारों को अधिक लगान चुकाना न पड़े। यह कानून अधिक सफल नहीं रहा। आज भी काश्तकारों को 40 से 50% लगान चुकाना पड़ता है। कारण क्या है? तो अधिकांश अनुबंध जो है मौखिक है, भूस्वामी सीमित है, उसकी काश्तकार अधिक है, इसलिए मोल भाव शक्ति या लगान तय करने की शक्ति जो है भूस्वामी के पास है। तीसरा है काश्तकारों को सुरक्षा कानून। अगला है इस कानून का उद्देश्य काश्तकारों को बेदखली के डर से बचना है और इस कानून के अंतर्गत किसी भी काश्तकार को रेवन कानून से बेदखल किया जा सकता है। निम्न आधार पर ही काश्तकार को बेदखल किया जा सकता है। कौन कौन सा है? तो भूमि को बंजर बनाने का प्रयास, समय पर लगान न चुकाना और खुदकास्ट के आधार पर। किंतु काश्तकार को क्षतिपूर्ति के रूप में भूस्वामी को धन या भूमि का एक टुकड़ा देना होगा। इस कानून की इस कानून की सफलता का कारण क्या है?
तो अधिकांश अनुबंध जो है मौखिक है। काश्तकार स्वेच्छ से बेदखल है। और तीसरा है काश्तकार कानून में अनभिज्ञता। काश्तकारों को स्वामित्व कानून, इस कानून के तहत यदि कोई काश्तकार या उसका परिवार किसी कृषि जोत पर 12 वर्ष या उससे अधिक समय से खेती करता है और बदले में समय पर लगान चुकाते हैं तो उन्हें उस कृषि भूमि का भूस्वामी प्रदान किया जाता है। भारत में ये ऑपरेशन बरगा के नाम से चलाया गया, जो पश्चिम बंगाल, केरल जैसे राज्यों में सफल रहा। उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों में इसके सीमित सफलता के मुख्य कारण है। कौन कौन सा है? तो अनुबंध मौखिक, दूसरा है भूस्वामी के डर, काश्तकार स्वेच्छा से भूस्वामित्व लेने को तैयार नहीं। अगला है हकबंदी कानून, सेलिंग ऑफ लैंड्स होल्डिंग। इस कानून के अंतर्गत जो है राज्य सरकार व्यक्ति या परिवार को इकाई मानकर भूमि की अधिकतम सीमा को तय कर देती है। इसके अतिरिक्त भूमि का अधिग्रहण करती है और पुनः उसका जो है वितरण काश्तकारों को करती है। भारत में हकबंदी कानून की असफलता का कारण क्या है? तो भ्रष्टाचार। पूर्व में व्यक्ति के इकाई माना गया, जिसे बेनामी हस्तांतरण को बढ़ावा दिया गया। तीसरा है धार्मिक संस्थानों को हकबंदी कानून से बाहर रखा गया। बागवानी फसलों को हकबंदी के दायरे से बाहर रखा गया। मॉडल पट्टा अधिनियम 2016 तदामुल हक समिति के सिफारिश पर इसे नीति आयोग द्वारा लाया गया। इसकी विशेषता है यह भूस्वामी और काश्तकार दोनों को सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे 12 साल तक कानून नहीं होगा और भूस्वामी पट्टे की अवधि से पहले काश्तकार को बेदखल नहीं कर सकता। यह अनुबंध अनिवार्य रूप से लिखित में होंगे। यह बेकार पड़ी कृषि भूमि के प्रयोग को बढ़ावा देगा। इससे खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि होगी, जिससे देश भर में खाद्यान्न सुरक्षा को सुनिश्चित होगी। काश्तकार आवश्यकता अनुसार भूमि सुधार कर पाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग यहीं पे रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, शेयर और सब्सक्राइब, लाइक ऑल्सो। थैंक यू।